नमस्कार, जय श्री राम। इंडिया अलायंस बन चुका है, लेकिन इस अलायंस में मायावती की जगह नहीं है। क्यों? जबकि मायावती ने इस बार अपना उत्तराधिकारी भी आकाश को घोषित कर दिया। मायावती वास्तविक रूप से अगर देखें इस इंडिया अलायंस में वोट शेयर के हिसाब से पूरे देश में, क्योंकि ये 2024 का चुनाव हो रहा है और वोट शेयर के मामले में अगर बीजेपी और कांग्रेस के बाद कोई सबसे अधिक पार्टी है जिसका हर स्टेट में वोट है, वो मायावती की पार्टी बीएसपी। इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव के अगर वोट शेयर को देखें तो काफी उम्दा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फिर भी इस अलायंस की मीटिंग में मायावती नहीं है। उसका कारण क्या है? कांग्रेस वर्चुअली अपने डाउनफॉल की ओर जा रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना इनके बस का नहीं है और फिर भी मायावती नहीं है। तो क्या एक नए फ्रंट की संभावना है? नीतीश कुमार और डीएमके के बीच एक प्रकार से अब तलवार खिंच गई है। वो क्यों? हिंदी के विवाद को लेकर के डीएमके का कहना है कि हिंदी हम पे इंपोज किया जा रहा है पूरे तमिलनाडु पे। वहीं राजभाषा हिंदी को लेकर के जदयू की लाइन बहुत क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू से रही है। अभी रिसेंटली एक डिबेट में भी प्रवक्ता जो जदयू के नीरज जी हैं, उन्होंने कह दिया था कि आपको हिंदी नहीं बोलना है, ना बोले, लेकिन हिंदी के विरुद्ध हम कोई बात नहीं सुनेंगे। और पूरे तमिलनाडु का मामला ही यही है। पूरे डीएमके की राजनीति इसी पे बेस्ड है और ये दोनों इंडिया अलायंस के मेंबर हैं। नीतीश कुमार क्रोधित है, लेकिन नीतीश कुमार क्रोधित क्यों है भाई? तो वो शोले का डायलॉग है ना कि ये सुसाइड क्या होता है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार क्रोधित क्यों है? एक डील थी और डील ये थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद का न तो कम से कम भले चेहरा ना बनाए, लेकिन संयोजक तो नीतीश कुमार को बनाएंगे। बाद में प्रधानमंत्री जो भी सीटें अधिक लेके आएगा वो जीतेगा। राजन ने कंफर्मेशन दिया था कि चूंकि 40 बिहार की सीटें हम 38 के आसपास जीत जाएंगे और आप ही बनेंगे क्योंकि हमारा फुल सपोर्ट है। अब खड़गे जी चेहरा बना दिए गए और संयोजक भी, यानी न हज को जा सके न तीरथ को जा सके, न हज को जा सके न तीरथ को जा सके। लेकिन राजनीति का क्या? जदयू को तो राजनीति करनी है। नीतीश कुमार की रिटायरमेंट के बाद भी जदयू पार्टी का तो रहना आवश्यक है। जदयू पार्टी का बेस वोट क्या है? मुस्लिम। लालू प्रसाद यादव की बेस क्या है? मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। अब आते हैं मायावती। मायावती का वोट बैंक दलित, सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक पूरे भारत में जिसकी राजनीति हो रही है, दलितों की राजनीति हो रही है। और आप दक्षिण भारत से चेहरा लेकर के आए, मगर मायावती को आपने नजरअंदाज किया। कांग्रेस चाटुकार प्रवक्ता अभी से शुरू हो गए ये कहने में कि देखो आकाश को ताज दे दिया, यानी ये भी परिवारवाद कर रहे हैं। ये वही चाटुकार हैं जो समाजवादी पार्टी को तो कुछ नहीं कहते। ये वही चाटुकार हैं जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के तेजस्वी यादव से प्रश्न भी नहीं पूछते, जबकि वो कैपेबल नेता भी नहीं था। उसके अंदर ऐसी कोई भी उस वक्त 2015 में कैपेबिलिटी नहीं थी जिसको लेकर के राजद का कमान सौंपा जाता। लेकिन सौंपा गया। लेकिन मायावती के प्रति यह बेरुखी सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इनको लगता है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और इसीलिए कांग्रेस आज अधर में लटकी हुई है। और मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की राजनीति को बचाना अब संभव नहीं है। अगर लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस 35 सीट पा जाए तो अपने आप को धन्यवाद दे। और इस प्रकार से यह इतिहास होगा कि भाई हैट्रिक 3 लगातार चुनाव में मुख्य विपक्षी दल का नेता न बन सके और फिर भी जो वामपंथी चाटुकार पत्रकारिता करने वाले दलाल हैं वो इंडिया अलायंस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और अब तो माहौल बनाने लगे कि भाई इंडिया अलायंस से डर गया बीजेपी। किस स्टेट में डर गया? बिहार में ऐसा कोई अलायंस का मजबूती नहीं है आपका।
और अब तो नीतीश कुमार ही वाला फैक्टर ही श्योर शॉट नहीं है। स्थिति तो यह है कि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली तक नहीं जीत पाएंगी। यूपी में आपको सीटें देने को समाजवादी पार्टी तैयार नहीं, पंजाब में केजरीवाल तैयार नहीं। आपकी स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सीटें निकाल जाएं 2 से 3, वो बहुत ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस होगा। राजस्थान गुजरात स्वीप है। बंगाल में आपको 2 से अधिक सीटें देगी नहीं ममता बनर्जी, तो आप जीतेंगे कहां? असम 4 सीट वहां पे, 5 सीट केरल में। केरल में तो लड़ाई ही 2 इंडिया अलायंस के घटक के बीच में है, एलडीएफ और दूसरी तरफ कांग्रेस। डीएमके इस बार इनको 5 से 6 सीटें देंगी। लेकिन समस्या तमिलनाडु में भी गंभीर है। देखिए तेलंगाना चुनाव में क्या हुआ। तेलंगाना इलेक्शन में हुआ ये कि जो एंटी केसीआर वोट सेंटिमेंट था, वो वोट पहुंचा कांग्रेस को। अगर वहां पे बीजेपी अपने आप को प्रमुख विकल्प बनाए रहती तो ये वोट शेयर उनको जो 13% मिला है वो 30% तक पहुंचता। लेकिन तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल ऑटोमेटिकली बीजेपी बन गई है, क्योंकि एडीआईएमके पिछले 4 सालों से है ही नहीं, फ्रेम में ही नहीं है। वहां पे अन्नामलाई ही वो मुख्य चेहरा है। 2 से 3 सीटें भी अगर बीजेपी तमिलनाडु में निकाल ले जाए तो इस बार आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। आप लोग अचंभित मत होइएगा। कर्नाटक में अलायंस रेडी है बीजेपी का। बीजेपी कहीं ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। हो सकता है बेंगलोर सेंट्रल या बेंगलोर नॉर्थ से चुनाव लड़ जाए एचडी कुमारस्वामी बीजेपी के अलायंस से। मंड्या की भी सीट उनको ऑफर की जा रही है, यानी स्नेहलता को ये कहीं और ऑफर कर देंगे। बीजेपी के पास प्लान है, एग्जीक्यूट करने के लिए मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन यहां अभी जनवरी आने वाला है और सीट शेयरिंग तक नहीं है। नीतीश कुमार जब गुस्से में उठे और उन्होंने ये कहा कि भाई कम से कम अगली बैठक तब बुलाए जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो जाए। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं है, वो बड़ा डिफिकल्ट काम है। और मायावती क्या कर रही है, मैं आपको एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं। मायावती का अलायंस होने वाला है, ओवैसी साथ में आएंगे, केसीआर उनके साथ में आएंगे, और नीतीश और जो डीएमके के बीच की तलखी बढ़ रही है, यह बिहार में बदलाव लाएगा। संभवतः नीतीश कुमार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद की अंतिम आकांक्षा को लेकर के टूट सकते हैं। और अगर नीतीश टूटे तब तो भाई बिहार में बवाल हो जाएगा। राजद की रही सही जो उम्मीद है वो टूट जाएगी और कांग्रेस के लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अब दूसरा फ्रेम देखते हैं। नीतीश, मायावती, ओवैसी का अलायंस बिहार में। दलित वोट बैंक, अगर आपको ठीक ठीक पता हो बिहार के बारे में तो कैमूर, बक्सर, आरा, पूरा रोहतास, यहां बीएसपी का ठीक ठाक वोट है। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि 2020 के चुनाव में भी एक बीएसपी का विधायक जीता था। बड़ी बात समझिए। उस वोट के साथ नीतीश कुमार का अपना वोट, कुछ मुस्लिम वोट इसलिए अब सट जाएंगे क्योंकि ओवैसी आ जाएगा, यानी सीमांचल का भी फैक्टर गड़बड़ाएगा। केसीआर का अपना वोट, केसीआर को कुन्मी वाला गाली देकर के पहले ही कांग्रेस अपने कारनामे बता चुकी है। तो अगर ये थर्ड फ्रंट जिसको लेकर के मायावती बार बार बात कर रही है होता है तो ये फ्रंट कैसा होगा? अपने आप में रोचक फ्रंट होगा और कांग्रेस के लिए मुसीबतों की नई शुरुआत होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। 2024 के लिए लोकसभा चुनावी स्पेशल शो अब शुरू हो गया है और यह लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।